स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे एल्यूमिनेशन और एल्यूमिनेशन से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा हुआ है सभी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है। कितना यानी कि 6 वोल्ट से कह रहा है, और कितना आपूर्ति दिया हुआ है, तो आपूर्ति जो दिया है यानी कि 240 वोल्ट दिया हुआ है। तो 240 और भाग दे दीजिए कितना, यानी कि 6 जो दिया है उससे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 चौका यानी कि 24, यानी कि 40 आ रहा है। यानी कि 40 आपूर्ति से यानी कि जोड़ सकते हैं। 240 वोल्ट आपूर्ति से जो है यानी कि 40 को यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। ए में दिया है 60, तो 60 को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, 40 को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सॉलिड कोण की एसआई इकाई क्या है। किसका कह रहा है, यानी कि घनाकार कोण का कह रहा है। ठीक है, घनाकार कोण का कह रहा है। ए में कह रहा है एस्टेरेडियन, बी में कह रहा है रेडियन, डी और सी में कह रहा है डिग्री। तो डिग्री नहीं होगा, न लक्स होगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सॉलिड कोण का है ना, और सॉलिड कोण की अगर बात किया जाए तो एस्टेरेडियन होता है। क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है। जबकि यानी कि कोण की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, रेडियन होता है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में बनता है। तो एस्टेरेडियन जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, है ना। बी में दिया है रेडियन, ये कोण का है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य डैश होता है। यानी कि चौक जो लगाते हैं, है ना, चौक लगाने का मेन प्रयोजन क्या है ना। चौक लगाने का मेन प्रयोजन क्या है। ए में कह रहा है करंट को कम करना, बी में कह रहा है पावर फैक्टर को सुधारना, सी में कह रहा है चमक बढ़ाना, और डी में कह रहा है समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना। यानी कि समान मात्रा में क्या करता है, यानी कि करंट को सीमित करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऐसा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रदीप्ति की इकाई क्या है। क्या प्रदीप्ति की, है ना, प्रदीप्ति की यानी कि इकाई हमसे पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों, प्रदीप्ति का जो इकाई होता है, ए में करा यानी कि कैंडल प्रति मीटर, तो कैंडल प्रति मीटर, बी में करा लक्स, सी में करा वाट, और डी में करा यानी कि कैंडल पावर। तो दोस्तों यानी कि प्रदीप्ति का यानी कि इकाई जो होता है ये होता है आपको लक्स होता है। क्या होता है, लक्स होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, लक्स। ऑप्शन बी में दिया है लक्स। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि ड्रम स्विच का उपयोग डैश में किया जाता है। कौन सा स्विच, यानी कि ड्रम स्विच। और ड्रम स्विच का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेनली रूप से इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ किया जाता है जहाँ पे यानी कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था हो। कहाँ किया जाता है, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है ड्रम स्विच का। ए में करा सीढ़ी पर प्रकाश व्यवस्था में, तो इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। ना बगीचे में प्रयोग किया जाता है, ओनली फॉर सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी विद्युत बल्ब का फिलामेंट डैश का बना होता है। क्या कह रहा है, यानी कि फिलामेंट कह रहा है ना। और ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में बनता है ना। है ये इजी क्वेश्चंस, लेकिन एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है इस टाइप का। तो यानी कि फिलामेंट जो दोस्तों यानी कि बना होता है, यानी कि टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। ए में करा यानी कि तांबा, तो तांबा का नहीं बना होता, ना चांदी का बना होता, ना कार्बन का बना होता है। ये जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर है। यानी कि इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर क्या है भाई। तो देखिए, इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर की अगर बात किया जाए तो इसका पावर फैक्टर इकाई होता है, यानी कि एक होता है। क्या होता है, एक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, एक, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ल्यूमेन प्रति वाट डैश की इकाई है। क्या, यानी कि ल्यूमेन, है ना। ल्यूमेन और प्रति में यानी कि वाट जो दिया हुआ है ये किसका इकाई है ना। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ल्यूमेन प्रति वाट की अगर बात किया जाए तो ये जो इकाई है ल्यूमिनस इफिशिएंसी का है। किसका है, ल्यूमिनस
एफिशिएंसी का है। ए में कह रहा है यानी कि लाइट फ्लक्स, तो लाइट फ्लक्स का नहीं है ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ये जो है यानी कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी का है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। यानी कि गैस भरे में है ना, गैस से भरे जो टंगस्टन फिलामेंट का कार्यकारी तापमान होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है मेनली रूप से कितना होता है। देखिए टेम्परेचर की बात किया जाए तो 2200 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? 2200 डिग्री सेल्सियस। ए में कह रहा है यानी कि 2800 डिग्री सेल्सियस, तो 2800 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है, ये जो रहता है 2200 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्लेशर बल्ब का प्रयोग डैश में किया जाता है। किसमें? यानी कि क्या कह रहा है, फ्लेशर कह रहा है। और फ्लेशर बल्ब का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेनली रूप से इसका प्रयोग किया जाता है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। किसमें? सजावटी प्रकाश व्यवस्था में फ्लेशर बल्ब का प्रयोग किया जाता है, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। किसमें? सजावटी प्रकाश व्यवस्था में फ्लेशर बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ए में कह रहा है यानी कि सिलाई की दुकान की प्रकाश व्यवस्था में, तो इसमें नहीं किया जाता है। ओनली फॉर सजावटी प्रकाश व्यवस्था में फ्लेशर बल्ब का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किस वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। यानी कि प्रत्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष की बात कर रहा है। और किसी वस्तु पे अगर वस्तु की बात कर रहा है तो यानी कि नीचे है ना, नीचे अगर पड़ेगा तो लगभग यानी कि प्रत्यक्ष की बात है तो 90% यानी कि नीचे आता है, और जो बाकी 10% बचता है यानी कि ऊपर वो चला जाता है। ए में करा 70%, तो 70% यानी कि नीचे नहीं पड़ता है, यानी कि इससे ज़्यादा यानी कि 90% पड़ता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 90%। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा शब्द जो है विद्युत रोधन की डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है। यानी कि डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य को कौन बताता है, उसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक सामर्थ्य को जो बताएगा है ना, मेनली रूप से ब्रेकडाउन वोल्टेज बताता है। क्या बताता है? ब्रेकडाउन, ठीक है, वोल्टेज बताता है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बनाता है। ए में करा यानी कि शीर्ष प्रतिलोम वोल्टेज, बाधित वोल्टेज और शीर्ष वोल्टेज, ये जो बताता है दोस्तों यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज बताता है, जो कि डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। किसका? यानी कि नियॉन संकेत की। और देखिए दोस्तों, यानी कि नियॉन संकेत की अधिकतम लंबाई की अगर बात किया जाए तो मेनली रूप से यानी कि इसकी लंबाई जो रखा गया है यानी कि 5 मीटर। कितना? यानी कि 5 मीटर रखा गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 5 मीटर। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है ना, CFL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, CFL। तो देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। ए में कह रहा है यानी कि कंप्लीट फिलामेंट लैंप, तो कंप्लीट फिलामेंट लैंप इसका फुल फॉर्म नहीं है। ना कॉमन फिलामेंट लैंप फुल फॉर्म है। सी में दिया है यानी कि कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट वाला भी नहीं होगा। और डी में जो दिया है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो होगा यानी कि CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जो कि करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्लोरोसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक चौक का पावर फैक्टर कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि चौक का कहा रहा है ना, और चौक की पावर फैक्टर की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा यानी कि 98% के आसपास होता है, जो कि ऑप्शन ए में कह रहा है 50%, तो 50% नहीं होता है ना 30%, ये जो होता है 98% के आसपास होता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में डैश है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि प्रत्यक्ष में, किस में कह रहा है? प्रत्यक्ष में। और प्रत्यक्ष में जो है दोस्तों यानी कि 90% जो प्रकाश होता है यानी कि नीचे पड़ता है, और 10% जो प्रकाश बचता है वो ऊपर यानी कि चला जाता है। ठीक है, 90 प्रकाश नीचे की ओर होती है, एकदम ठीक है भाई, ये तो 90% प्रकाश तो यानी कि नीचे की ओर ही आता ही है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये संतुष्ट कर रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से किसे सजावटी दीपक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि सजावटी दीपक के रूप में हम किसे उपयोग करेंगे भाई।
तो देखिए दोस्तों, यानी कि सजावटी दीपक के रूप में जो प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है, ये परावर्तक लैंप का प्रयोग में लेते हैं। किसका? परावर्तक यानी कि लैंप का को प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन ए में दिया है परावर्तक लैंप। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सोडियम लैंप में आरंभ में सोडियम डैश में होता है, यानी कि सोडियम लैंप में, और आरंभ में सोडियम जो होता है दोस्तों, यानी कि किस अवस्था में होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर अवस्था की अगर बात किया जाए तो ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है ठोस अवस्था। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विकल्पों में उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है? ए में कह रहा है अध्ययन कक्ष, बी में कह रहा है लॉबी, सी में कह रहा है हॉल और डी में कह रहा है रसोई। तो सबसे ज़्यादा यानी कि रोशनी का जो आवश्यकता होगा किस में होगा? देखिए दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा जो होगा यानी कि अध्ययन कक्ष में होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अध्ययन कक्ष में क्या होगा? यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि रोशनी की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड रहता है, उसको पढ़ने में आसानी होगी। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए कह रहा है? यानी कि सजावट के लिए, साथ ही साथ विज्ञापन के लिए। सजावट और विज्ञापन के लिए दोस्तों यानी कि इस्तेमाल किया जाता है लैंप। मेनली रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है, ये नियॉन लैंप का उपयोग करते हैं। किसका? नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।